और आप लोगों ने उन सभी वक्ताओं की बातें सुनी। इस कार्यक्रम के दौरान हमने अपने नौजवान साथियों के अंदर जो जज्बा हमने देखा, तो एक बात समझ में आई कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी है, जो नौजवान साथी है, उनको महापुरुषों के आंदोलन का इतिहास समझ में आ रहा है। यानी उनके उत्साह, उनके जज्बात की वजह से ये बातें समझ रहे हो। जो लोग कहा करते थे आरक्षण को हाथ लगाओगे हाथ काट लेंगे, क्यों नहीं, एक रेफरेंस देकर बता रहा हूं साथियों, आरक्षण को हाथ लगाओगे हाथ काट लेंगे, ये बात हम कह रहे हैं, समाज में कह रहे हैं। जो दुश्मन हमको गुलाम बनाने का काम कर रहा है वो दुश्मन भी जानता है अगर आरक्षण को हाथ लगाएंगे हाथ जरूर काटेंगे, क्योंकि ये चेतावनी दे रहा है। उन्होंने आरक्षण को खत्म करने के लिए दूसरा प्लानिंग बनाया। वो प्लानिंग केवल आपको केवल सबूतों के आधार पर कह रहा हूं, प्लानिंग केवल बता दो कि उसी तरीके से संविधान भी खत्म हो रहा है। साथियों क्या है, आरक्षण संविधान में मिला हुआ है और संविधान जो लागू है सरकारी संस्थाओं में ही लागू होता है, रिजर्वेशन भी सरकारी संस्थाओं में लागू होता है। आरक्षण को खत्म करने के लिए दुश्मनों ने इस देश की सरकारी संस्थाओं को निजी सेक्टरों में अडानी और अंबानी को बेच दिया। और कोई भारत का नागरिक, कोई भारत का नेता ऐसा नहीं है जो कह सकता है आरक्षण खत्म हो गया। साथियों आरक्षण 100% खत्म हो चुका है। निजी सेक्टरों में आरक्षण लागू नहीं होते, आरक्षण भारत के सरकारी संस्थाओं में लागू हो सकता है। और सरकारी संस्थाओं को इस देश की मनवादी, इस देश की ब्राह्मणवादी सरकारों ने निजी सेक्टरों में दे दिया है। एक बात सबूत है कि देश का रिजर्वेशन 100% खत्म हो चुका, 100% खत्म हो चुका। एक सबूत। दूसरा सबूत, संविधान कैसे खत्म हो गया, दूसरा सबूत दे रहा हूं। 1952 में जब आजादी का आंदोलन सफल हुआ, भारत देश आजाद हुआ और देश को संविधान मिला, संविधान के लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा लोकतंत्र बहाल हुआ। उस लोकतंत्र के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जो फर्स्ट पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उस फर्स्ट पार्लियामेंट में कांग्रेस और गांधी एंड कंपनी के लोगों ने, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने 1952 के फर्स्ट पार्लियामेंट में 60% टिकटें अकेले ब्राह्मणों को दिया, 60% टिकटें अलग से ब्राह्मणों को दिया और 50% ब्राह्मणों को जितवाकर आजाद भारत में पार्लियामेंट पर कब्जा किया। उसी थी आजाद भारत में 1952 में, जो आजाद भारत में नाजायज कब्जा ब्राह्मणों का कांग्रेस के माध्यम से हुआ, उसके बाद इस देश का संविधान साथियों खतरे में हुआ, खत्म हो चुका। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में मूल निवासी बहुजनों को आजाद करने के लिए हमने जीवन का मकसद बनाया कि देश में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। ये बात कही, ये बात कहने के बाद 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो गई। साथियों 2 मिनट, 1952 में यह लोकतंत्र खत्म हुआ। लोकतंत्र खत्म होने के बाद 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इस देश के मूल निवासियों को आजादी दिलाने के लिए, आजादी का आंदोलन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे, ये बात ब्राह्मणों को समझ में आई, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी गई। ये बात सबूत है साथियों। इसलिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा भारत के 31 राज्यों के 550 जिलों में 28,000 ब्लॉकों में और 1.5 लाख गांव में एक वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया। और 40 साल के इस आंदोलन में हम लोगों ने इस ताकत का पहला एक्सपेरिमेंट नागपुर के हेडक्वार्टर, आरएसएस के हेडक्वार्टर को हम लोगों ने अपनी ताकत की शक्ति का एहसास कराया। मोहन भागवत 7 दिन पहले नागपुर हेडक्वार्टर को छोड़ के चला गया। साथियों ये अभी टेलर है, 2025 से पहले 2024 की तैयारी है। 2024 में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका, देश में ब्राह्मण डरा हुआ है और देश में ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों का डीएनए और हमारा डीएनए ये बता रहा है, ये ब्राह्मणों का डर है। साथियों इसके संदर्भ में अभी ओबीसी का रिजर्वेशन जो समाप्त हुआ है, उस ओबीसी के रिजर्वेशन के समाप्त होने के विरोध में 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में बंद कर रहे हैं।
आप सभी संगठनों के लोगों को हिदायत है, आप लोगों को सूचना देते हैं, हम लोग न्योता देते हैं, आइए इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज के हक अधिकार को बचाने के लिए शायद संगठन एक प्लेटफॉर्म पे होकर इस देश की विरासत को बचा सकते हैं। अन्यथा अलग अलग लड़ने से अलग अलग पिटाई होगी, आपका हक अधिकार बचने वाला नहीं है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए संगठन शक्ति का निर्माण करो। इसके लिए वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा तन मन धन से इस आंदोलन को और आपके आंदोलन में हम लोग साथ सहयोग करने के लिए हम लोग पूरी शक्ति के साथ समर्थन है। इसी बातों को आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, बोल बच्चा जी।